अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइड टाई एंड टिप्स। आज मैं आपके लिए काफ्तान स्टाइल लेकर आई हूँ। बिल्कुल सिंपल लॉन का चिकन लॉन जो होती है जिसके ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी होती है। अगर आप बाज़ार में देखें तो इस फैब्रिक में बच्चों के बहुत काफ्तान बिल्कुल इसी तरह से सिंपल स्टिच किए हुए हैं। इस तरह से आप घर पे बहुत अच्छा जो स्टाइल है ये वाला बच्चों को कैजुअल यूज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है ये गर्मियों में। तो ये मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कितना इजी बनता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लेंथ का साइज लेना है अपने बच्चे का कि आपकी बच्ची को लेंथ कितनी आएगी। सूटेबल लेंथ जो होती है शर्ट की जितनी लेंथ होती है उससे थोड़ा सा कम इसको रखें, ज़रा घुटनों तक आएगा तो फिर ये अच्छा लगता है। तो ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आपने जो चौड़ाई लेनी है वो जितनी हम लोग स्टिचिंग के वक्त बच्चे की खुली शर्ट रखते हैं, मैं आपको साइज से बताती हूँ। ये देखें मैंने इस साइज में इसको बनाना था, तो मैंने जैसे हम लोग स्टिचिंग के वक्त साइड पर थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं और फिर उसका दामन जो है वो कट करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये देखें इस साइड से भी थोड़ा सा और इस साइड से भी, ये देखें बस इतना सा इसका आपने मार्जिन छोड़ के तो इसको आपने इसका चौड़ाई जो है वो निकाल लेनी है। बस इसका आपने यही देखना है, बाकी इसकी हमने कोई भी कटिंग नहीं करनी है। अब हमने इसको मैंने इसको पीको जो है वो इसलिए पहले करवा ली थी ताकि मैंने जब इसको स्टिच करना है तो उसके बाद फिर आपको दिखाते वक्त इसकी फिनिशिंग नहीं आनी थी। लेकिन अगर आपने बनाना है तो आपने पहले इसका नेक बनाकर इसकी पीछे जो बैक पर प्लेकेट बनानी है या फ्रंट पर प्लेकेट बनानी है ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस पर क्योंकि ये बटरफ्लाई लगाने वाली थी इसलिए मैंने इसकी प्लेकेट जो है वो बैक पर बनानी है। प्लेकेट बनाने के बाद फ्रंट पर गोल नेक बनाएंगे छोटी सी, और फिर उसके बाद हमने इसको साइड पर जो है लास्ट में पिको करवानी है। तो आप इसको बाद में पिको करवाइएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। अब हम इसकी नेक की कटिंग करते हैं। नेक का साइज आपने बिल्कुल वही लेना है जो साइज आप रेगुलर अपने बच्चे के लिए पहनाती हैं उसको। अगर बड़ा भी बना रहे हैं तो नेक का साइज आपने बड़ा नहीं करना है। मैं इसको 2.5 इंच चौड़ाई में दे रही हूँ और तकरीबन 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2.25 लगा लें, इसको लेंथ में ले रही हूँ। ये देखें सिर्फ यहाँ। अब इसको कट कर लें। यहाँ से बिल्कुल सीधा ही रखना है। अब ये इसकी बैक है। बैक पर इतना काफ़ी है, इसका कट जो होता है तकरीबन 4.5 इंच का कट लगा लिया है बैक पे। अब इसी तरह से जैसे सिंपल आप प्लेकेट बच्चों की बैक पर बनाती हैं, सादा कपड़ा है सीधा कपड़ा, उसके सेंटर में कट लगाया और इस कट को इस कट के साथ यूं मिला दें और फिर यहाँ पे एक बारीक सिलाई लगाएं और फिर इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो फिर इसको सेट कर लें। इस तरह से सिलाई लगाकर यहाँ पे फिर छोटा सा कट लगाएं ताकि ये कॉर्नर जो है जो अच्छी तरह निकल आए। फिर इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके फिर उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लें और फिर यहाँ पे सिलाई लगा दें। इसके बाद बैक साइड जो है उसका राइट वाला हिस्सा अंदर वाली साइड पे रखें और इनके कंधों पर आपने सिलाई लगा लेनी है यहाँ से दोनों साइड्स पर। इस तरह से दोनों साइड पे आपने कंधों पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमने ये सिलाई लगा ली है। आपने ये सिलाई लगाने के बाद अब पीको करवानी है या जो भी आपने इस पे लगाना है। आप कोई लेस लगा रही हैं, आप कुछ भी लगा रहे हैं, आप इसको सादा फोल्ड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपने अब इसके बाद करना था। मैंने इसको इसलिए पहले करवा लिया था क्योंकि फिर बाद में अगर पीको करने बैठ जाते तो फिर वीडियो जो थी वो मेरी लेट हो जाती। तो इस तरह से फिर हमने इसको रेडी कर लेना है। अब बैक साइड की
नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से बिल्कुल बराबर जितना हमने फ्रंट वाली नेक को कट किया था। इस तरह से अब आप एक रेप कपड़े की इस तरह से स्ट्रिप काट लें, पाइपिंग सी बना लें उसकी कपड़े की, और फिर उसके बाद यहाँ से राउंड मुकम्मल आप इसको पाइपिंग करके इसकी नेक बना लें। नेक बनाने के बाद अगर आप कुछ डेकोरेशन के लिए, डेकोरेट करने के लिए, खूबसूरती के लिए अपनी बच्ची की काफ्तान पे कुछ लगाना चाह रहे हैं तो वो अब आपने इस स्टेज पे लगाना है। ये देखें, अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर में, ये मेरा सेंटर का निशान आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको पहले लगाऊंगी, बाद में हम इसको लास्टिक जो है वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि लास्टिक के बाद अगर हम कोई चीज़ लगाएंगे तो वो फिर सिलाई लास्टिक के ऊपर आएगी, तो वो फिर काफ्तान स्टाइल जो है वो सही नहीं रहेगा। लगाने के बाद आप इसको यूं इस तरह से रखें और यहाँ से सबसे पहले कंधे का हिसाब लगाएं, बाजू का। मैं यहाँ से 5 इंच रखूंगी दोनों साइड से, और इसके बाद अब हमने कमर का हिसाब लगाना है। इससे तकरीबन 3 इंच नीचे आपने यहाँ पे कमर का, कंधे के बाद 3 इंच का गैप दे दें इस तरह से। अब हमने लास्टिक जो है वो यहाँ पे अटैच करना है। लास्टिक आपने कितना काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। जिस शर्ट का आप साइज ले रहे हैं उसी शर्ट की आपने कमर पर, ये देखें, इस तरह से रखना है 5, और उसके बाद 3 इंच का हमने जो गैप दिया था 8 इंच के गैप से आपने चेक कर लेना है, और बिल्कुल हमने उतनी ही चौड़ाई में जो लास्टिक है वो कट कर लेना है। इस तरह से देखें, इतनी ही चौड़ाई में मैंने लास्टिक को पूरा हमने बस इसको कट कर लेना है। दोनों साइड्स पर हमने जो कमर के निशान लगाए थे उन दोनों निशानों को यूं मैंने पकड़ा और इस तरह से अच्छे से प्रेस से निशान बना लेंगे लास्टिक लगाने के लिए। इस तरह से इस निशान के ऊपर हम लास्टिक को रखेंगे यूं, और किनारे पे पहले सिलाई लगाएंगे। अब हमने लास्टिक को इतना खींचना है कि हमारी जो चौड़ाई है शर्ट की वो पूरी आ जाए। अब इसको हल्का हल्का सा खींचें। फिर यहाँ से इस साइड पर आ जाए। इसी तरह से बैक साइड पे भी आपने लास्टिक जो है लगा लेनी है। यूँ इस तरह से मुकम्मल इसकी आपने दोनों साइड पे लास्टिक लगाने के बाद यहाँ हमने जितना गैप रखा था, ये देखें, जो हमने निशान कंधे का लगाया था उसी कंधे के निशान से आपने इसको सिलाई को राइट साइड से स्टार्ट करना है।
और बिल्कुल इस पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पर छोटा सा एक मैं काज जो है वो छोड़ दूंगी। इस तरह से दूसरी साइड पे भी आपने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो यूं कम बजट में खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल आपका जो काफ्तान है वो रेडी हो जाएगा। किसी भी साइज़ में बना लें, मेथड बिल्कुल यही होगा। सिर्फ आपको लेंथ और चौड़ाई जो है वो अपने बच्चे के हिसाब से लेना होगी, नेक उसके हिसाब से कट कर लें। बाकी जो मुकम्मल मेथड है वो यही है। तो इस तरह से इसको आप चाहें अगर थोड़े से बड़े बच्चों के लिए तो आप आगे अलहदा से बाद में स्लीव भी लगा सकते हैं। तो चलें, आज का अगर आपको ये भी ड्रेस पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।